नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। सरकारें इसलिए होती हैं कि व्यापारी व्यापार कर सके और व्यापार से जो धन अर्जित हो उससे वो टैक्स दे सके, जिससे ये देश चल सके। अब सरकारें कर क्या रही हैं? आप देखिए, व्यापारियों को कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जैसे कपड़ा गीला करके जब निचोड़ा जाता है ना, ऐसे निचोड़ रहे हैं व्यापार को, व्यापारियों को। इसलिए व्यापार ख़त्म हो रहे हैं। लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड जब लगा था, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गए थे, जब काम धंधा बिल्कुल नहीं था, जब लोगों को ये कहा गया कि आप इतनी देर के लिए अपना व्यापार खोल सकते हो, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उस दौरान व्यापारियों ने बिलिंग की बिल काटे। उसका जो जीएसटी है, वो उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो उसका जीएसटी 2 या 3 महीने लेट भरा व्यापारियों ने। सरकारों ने कही कि नहीं नहीं, सरकार इस महामारी के दौर में आप लोगों के साथ है, व्यापारियों के साथ है, और आप चिंता मत करो, आप देर से भर दो जीएसटी, लेकिन भर दो आप जीएसटी, भर दो आप, लेकिन देर से भर दो, कोई बात नहीं, सरकार आपके साथ है। उस समय व्यापारियों ने भी जिंदाबाद के नारे लगाए केंद्र सरकार के। ये वही व्यापारी हैं शायद जो मानते थे कि वास्तव में कुछ बदलाव होगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। सरकार कोई भी हो, सरकारों की स्थिति यही है सबकी। भेड़ पर से बाल ऊन कोई भी नहीं छोड़ता। छोड़ा है क्या किसी ने आज तक? ये सबके साथ लागू होता है। अब आप देखो, उस समय कोरोना काल में लोगों ने 3 से 4 महीने लेट जीएसटी का फंड जमा कराया। सरकार ने कही कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जमा कराइए, कोई बात नहीं, हम आपकी स्थिति समझ रहे हैं, व्यापार नहीं है, कहाँ से जमा कराएंगे, ये है वो है। अब उन लोगों के पास जीएसटी का वो जो दौर है ना 4 महीने का, उसका ब्याज विद पेनल्टी एटम बम की तरह उनके प्रतिष्ठानों पर गिर रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और ब्याज ब्याज ऐसा नहीं है जब आप सोच रहे हो कोई बैंक ब्याज ले रहा हो, कोई जैसे 5% 4% का जो है ये ब्याज चलता है सेविंग अकाउंट का, वो ब्याज नहीं है। ब्याज है बम की तरह, जैसे कोई हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल रहे हो, वो ब्याज है। 1 दिन लेट हो गए तो 200 रुपये पेनल्टी है, वो ब्याज है। उस बीच के पीरियड को सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट अब व्यापारियों से वसूल रहा है कि आपने 4 महीने देरी से आपने फंड जमा कराया। उस समय तो वाही वाही लूट ली कि व्यापारियों के साथ है सेंट्रल गवर्नमेंट, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनके फरमान भेजा है मोटा मोटा कि ये 4 महीने का जो आपका है ना, इसका ब्याज विद पेनल्टी आपसे वसूली जा रही है। चाणक्य की एक बात यहाँ बिल्कुल साफ जायज़ हो रही है, जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, नियम है 1 और 1 2 ही होते हैं, 3 हो ही नहीं सकते। 2 और 2 4 होते हैं, 6 हो ही नहीं सकते। ऐसे ही चाणक्य की जो नीति है, उसकी एक बात बहुत अच्छी थी, आज वो नज़र आ रही है। जब विपक्ष नहीं होता और शासक जो है ना वो निरंकुश हो जाता है, तो उसका अगला कदम जो होता है ना, वो तानाशाही होता है। नज़र आ रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है। सरकारें जनता की सहूलियत के लिए, सरकारें व्यापारियों की सहूलियत के लिए हैं। व्यापारियों को किस तरीके से व्यापारियों का विकास हो, किस तरीके से व्यापार उन्नत हो, इस चीज़ की थॉट के लिए हैं सरकारें। आम आदमी का कैसे पेट भरे, आम आदमी को कैसे रोज़गार मिले, कैसे रोज़गार का डेवलपमेंट हो, सरकारें इसलिए हैं। ना कि सरकारें इसलिए हैं कि आप व्यापारियों को निचोड़ दो। व्यापारियों को निचोड़ने का मतलब है व्यापारी मर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी हाथ पे हाथ धरकर बैठा है, व्यापारी कर्जदार हो गया, और सरकारें आनंद ले रही हैं। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा, और बिना कोरोना के वो कोरोना काल याद आएगा। ऐसा लगेगा लॉकडाउन लग रहा है बाज़ार में। जब बाज़ार ही बंद हो जाएंगे तो फिर कहाँ से कैसे चलेगा, आप सोचो।
तो मेरी ये जो वीडियो है इसका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना सा, सरकारें कोई भी हो व्यापार की तरफ ध्यान दें और व्यापारियों के हित में सोचें। व्यापार चलेगा तो ये सरकारें चलेंगी, नहीं तो ये भी धराशायी हो जाएंगी, सामाजिक सिस्टम धराशायी हो जाएगा। अब मेरी तो सरकारों से विनती है कि व्यापारियों के बारे में सच में सोचो। ये एक वो तबका है, ये मंदिर का वो वाला घंटा है जिसको मन में आए जो बजा जाता है। आप देखो कहीं कोई झगड़ा होता है, कोई प्रसाद होता है, सबसे पहले शहर बंद कराया जाता है, आंदोलनकारी शहर बंद कराते हैं। तो व्यापारियों की तो स्थिति इतनी खराब है, उसको हर हाल में पिटना है बेचारे को। और व्यापारी ने गलती से व्यापारी ने यदि 150 रुपये की चीज़ है और 153 रुपये कर दी, 3 रुपये कर दिए या 2 रुपये कर दिए, उस पर बवाल मच जाता है और वो काला बाजारी करने वाला घोषित कर दिया जाता है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से मैं तो निवेदन करूंगा कि इन व्यापारियों पर ध्यान दो। यदि व्यापार बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।